पंजाब के मैदानों में शदीद तुग़यानी है। पंजाब हुकूमत के अक़दामात लायक़े तहसीन हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो क़ुदरती आफ़ात का शिकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2022 में भी ऐसी सूरत हाल थी। GB और KP में भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारे तमाम इदारे मुतहरिक हैं। सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए हमें मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी आज से ही शुरू करना होगी। दरियाए चनाब में 10 लाख क्यूसेक का रेला मौजूद है। रावी और जहलम में 2 लाख के रेले मौजूद हैं। मानसून के पहले मरहले में पहाड़ी सिलसिले में शदीद बारिशें हुई। मुतासर इलाकों से इनखला जारी है। सैलाब से करतारपुर में बहुत नुकसान हुआ है। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग, कहा कि मुस्तक़बिल में नुकसान से बचने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। अगर हमारी तैयारी ना होती तो नारोवाल समेत कई इलाके मुकम्मल तौर पर डूब जाते, इंसानी जानों का ज़िया भी होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि वक्त पर लोगों को आगाह किया गया, उन्हें रेस्क्यू किया गया, जिसकी वजह से बड़े नुकसान से बच गए। वादा करते हैं लोगों के माली नुकसान का इज़ाला करेंगे। रेस्क्यू टीमों को भी खिराज तहसीन, जिन्होंने लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध पंजाब में सैलाब से मुतासरा भाइयों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला और वज़ीर आबपाशी पानी की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध में हिफाजती इक़दामात मुकम्मल हैं। कच्चे के इलाकों में रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सूबाई PDMA और इंतज़ामिया अलर्ट है। बोट्स, ख़ैमे और ज़रूरी सामान ज़ख़ीरा कर लिया गया है। और दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दोपहर तक 2 लाख क्यूसेक मुतवक्के। ज़िला इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। मसाजिद से ऐलानात, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से जर्मन हममनसब का टेलीफोन पर राब्ता। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। दोनों वज़ीर ख़ारजा का आला सतह के राब्तों की अहमियत पर जोर। इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जिन्ना हाउस हमला केस, लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे शेरशाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुल्ज़िम शेरशाह से डंडा बरामद कर लिया गया, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट बरामद करने हैं। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा। लांढी जोगी मोड़ के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग, शनाख्त न हो सकी। लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत, इंसानी जानें निगलने लगी। भूख से 24 घंटे में 2 बच्चों समेत मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। भूख से मरने वालों की तादाद 313 हो गई। 119 बच्चे शामिल। कैथोलिक मसीही बिरादरी के रूहानी पेशवा का इसराइल से गज़ा में मजमूई सज़ा बंद करने और मुस्तक़िल जंगबंदी का मुतालबा। कहते हैं गज़ा में महफूज तौर पर इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन बनाई जाए और इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। इसराइल ने फिर शाम पर हमला कर दिया। शाम पर हेलीकॉप्टर्स की मदद से अलगार। इसराइली फौज दमिश्क इलाके में हेलीकॉप्टर से दाखिल। सयूरी हमले में कम से कम 8 शामी एहलकार मारे गए। शामी हुक्काम ने इसराइली हमले की तस्दीक कर दी। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का दोगली पॉलिसी पर मोदी सरकार को सबक सिखाने का फैसला। रियायती रूसी तेल खरीदने वालों को सजा मिलेगी। सदर ट्रंप अपने फैसले पर कायम। व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन जंग के लिए मॉस्को की फंडिंग कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया का तलबा और साथियों के वीज़ा की मदद महदूद करने का फैसला। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने वीज़े का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। गैर मुल्की तलबा को 1978 से हासिल लामतनाही क़याम का इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा 4 साल से ज्यादा अरसा अमरीका में नहीं रह सकेंगे। तलबा मीडिया नुमाइंदगान को जांच पड़ताल से भी गुजरना होगा।
साजगार माहौल के लिए फितरत की हिफाजत की नई मिसाल। महकमा जंगलात ने कराची कसरनास में 150 साला बरगद के दरख्त को नई जिंदगी दे दी। फंगस, दीमक और पानी की कमी के बायस दरख्त जड़ से उखड़ गया था। केमिकल्स लगाकर भारी दरख्त को क्रेन के जरिए रीप्लांट किया गया। पाक फौज के जेर एहतमाम फुटबॉल टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप का टाइटल वजीरिस्तान वॉरियर्स ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में कराची लाइट्स को 4-0 से शिकस्त। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 8 टीमों ने हिस्सा लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड काराबाओ कप से बाहर ग्रैम्सटी टाउन ने पेनल्टी शूट पर शिकस्त दे दी। बायरन म्यूनिख जर्मन कप के इब्तिदाई मरहले में कामयाब, हरीफ क्लब को 3-2 से हरा दिया। वेनिस में शानदार आलमी फिल्म फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में गजा में जारी नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज तवज्जो का मरकज। रेड कार्पेट तकरीब के बाहर गजा में जारी मजालिम के खिलाफ मुजाहरा। बड़ी तादाद में मशहूर शख्सियात की जानिब से गजा में नस्लकुशी रोकने के लिए खत पर दस्तखत भी किए गए। फ्रांस के दादा और पोते की टीम का एक अनोखा कारनामा। आईफल टावर के फैंस ने घर के बाग में आईफल टावर बना दिया। सुर्ख रंग का ये आईफल टावर हकीकी नक्शे से बनाया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।